नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपल्सन, अनिवार्यता, मजबूरी, पास्ट टेंस में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्तमान काल में अनिवार्यता या मजबूरी के वाक्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस में अनिवार्यता या मजबूरी के वाक्यों पर। पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में अपनी पहचान होगी वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी आदि हो। वाक्य के अंत में क्या हो? पढ़ा, पढ़े, पढ़ी आदि। तो सिंपल सेंटेंसेस की संरचना होगी सब्जेक्ट, हेड, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सॉरी, हेड हो गया था। हेड, सब्जेक्ट, हेड, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो अपने पास्ट टेंस में अनिवार्यता के वाक्यों में क्या होगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड होगी। एक वचन है क्रिया, सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो हमारी सहायक क्रिया हेड। क्रिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, हमने उसकी सहायता करनी पड़ी। सब्जेक्ट, वी had to help him. मैंने उनको डांटना पड़ा। I had to scold them. बच्चों ने मैदान में जाना पड़ा। अपना सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, had to go in the ground. The children had to go in the ground. फिर नेगेटिव वाक्यों की संरचना क्या होगी? नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट had not to फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस प्रकार किसानों ने अपने
ऋण नहीं चुकाने पड़े। सब्जेक्ट अपना द फार्मर्स had not to pay their debt. माली ने फूल नहीं तोड़ने पड़े। The gardener had not to pluck flowers. मैंने राम को पुस्तक देनी पड़ी। मैंने राम को पुस्तक नहीं देनी पड़ी। I had not to give a book to Ram. ये थे अपने नेगेटिव वाक्य। फिर होंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनकी संरचना क्या होगी? हेड, सब्जेक्ट, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH फैमिली का कोई शब्द है तो वो सबसे पहले, फिर हेड, सब्जेक्ट, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या तुमने सच बोलना पड़ा? तुमने had you to speak the truth? Had you to speak the truth? क्या भारत ने पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी? Had India to bat first? Had India to bat first? उसने बाजार से
क्या लाना पड़ा? What had he to bring from market? मैंने उसको चेतावनी क्यों देनी पड़ी? Why had I to warn him? तो क्या था? कंपल्सन, अनिवार्यता, मजबूरी, यानी पास्ट टेंस में भाई हमें क्या महसूस हो कि भी पास्ट टेंस में हमारे लिए कार्य करना, कोई कार्य करना अनिवार्य है, हमारी मजबूरी है, तो उसके वाक्य हम कैसे बनाएंगे? तो उनकी पहचान होगी वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़े। तो फिर वाक्यों की संरचना क्या होगी? सिंपल सेंटेंसेस में वाक्य कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट, हेड, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्यों की संरचना हेड के बाद नोट, और प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना हेड सब्जेक्ट से पहले और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH का कोई शब्द है तो वो सबसे पहले। धन्यवाद बच्चों।